अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक का हर सोमवार से जुमा आपके लिए तफसीली मुतालिया पेश करते हैं, और इस मुताले में हम मत्ती की अंजील के तीसरे बाब पर पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलें और मुताले में हमारे साथ शामिल हों। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमें तीसरे बाब का उन्वान बताइए। तीसरा बाब हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मसीह के बपतिस्मा के बारे में बड़े वाज़े तौर पर बताता है। इसमें 3 अहम नकात भी हैं। जो बपतिस्मा देने वाला था उसका नाम यूहन्ना था। उसका ये नाम इसलिए था क्योंकि उसने मिशन का सबसे अहम और बड़ा हिस्सा जो कि बपतिस्मा देना है तौबा करने वालों को, उसने बपतिस्मा दिया। हम 2 ग्रोहों को भी देखते हैं। पहले वो जिन्होंने तौबा करके बपतिस्मा लिया और दूसरे वो जिन्होंने लोगों को देखते हुए बपतिस्मा लिया। लेकिन आखिर में सबसे अजीम इंसान ने बपतिस्मा लिया, वो खुदावंद यीशु मसीह था। उसे इसकी जरूरत ना थी लेकिन उसने रास्तबाजी को पूरा किया। इस बाब के तफसील में जाने से पहले आप यूहन्ना के बपतिस्मे पर जो लोगों को गुनाहों से तौबा करने के लिए वो देता और मसीही बपतिस्मा, उसके फर्क के बारे में बताइए। मसीही बपतिस्मा मसीह की मौत और जी उठने के बाद कायम नहीं हुआ था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा बहुत हद तक उससे मुशाबत रखता है, जिसे हम यूहन्ना के चौथे बाब में पढ़ते हैं। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि मसीह यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, गोया मसीह आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते, ये बपतिस्मा यहूदियों के मसीहा को कबूल करने को तैयार करता, और जाहिर है कि इसका मकसद मौत और जी उठने के बाद खत्म हो गया। लेकिन मसीह की मौत और जी उठने के साथ उसने मसीही बपतिस्मे को कायम किया, जो कि वसी दायरा कार में मसीह में बपतिस्मा लेने वालों को जोड़ता है, जो आसमान की बादशाही का दायरा है और उन्हें वसी घर में दाखिल होने के काबिल बनाता है। शुक्रिया। अब मैं तीसरे बाब में से कुछ आयत पढ़ूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। 1 से 6 आयत तक। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदा के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यसाया नबी की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदा उनकी राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था, और उसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदा और यरदन के गिरदनवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। लिहाजा हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के खानदान के बारे में क्या जानते हैं? दरअसल जब हम लूका की अंजील पर पहुंचते हैं तो हम यूहन्ना के बारे में जानेंगे, क्योंकि लूका की अंजील हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश की खुशखबरी के बारे में बताती है, जो उसके बाप जिक्रिया को दी गई, जो अबिया के फिरके में एक काहिन था। और जब वो काहिन के तौर पर खिदमत कर रहा था तो जब्राइल ने 400 साल की खामोशी तोड़कर उस पर जाहिर हुआ। उसने कहा, है जिक्रिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है। तेरा बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। यहाँ हम उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसकी पैदाइश के बाद हम उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ते, और यहाँ तक कि जब हम ये पढ़ें कि उसने बपतिस्मा देना शुरू किया और उसमें इसका जिक्र है, और इसके बाद इसके खानदान का पस मंजर है कि उसका बाप जिक्रिया एक रास्तबाज शख्स था और उसकी माँ अलिशबा भी एक रास्तबाज औरत थी। उन्होंने औलाद के लिए दुआएं की, लेकिन आसमानी जवाब में देरी थी, और आसमानी जवाब में देरी का एक मकसद था कि खुदा ने मत्ती के 11वें बाब में मसीह की गवाही के मुताबिक उसे औरतों में से पैदा होने वालों में सबसे बड़ा रुतबा अता करना था। और यही वजह है कि जब खुदा हमारी दुआओं का जवाब देर से देता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा जानता है वो क्या कर रहा है और क्या करना है। बेशक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का ताल्लुक मसीह से है कि वो बादशाह का सफीर है। जी, अगर मसीह अंजील में बादशाह है तो यूहन्ना उसका सफीर था। सही। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खिदमत क्या थी? वो कौम और तौबा करने वालों को बपतिस्मा क्यों देना चाहता था? क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई थी।
आसमान की बादशाही नजदीक क्यों आ गई थी? क्योंकि लोग सैकड़ों साल के बाद बाबल की असीरी के बाद अपने वतन में वापस आए थे, लिहाजा लोग मौजूद थे और मुल्क भी मौजूद था। फिर बादशाह पैदा हुआ, जैसा कि हम पहले और दूसरे बाब में पढ़ते हैं। लिहाजा अब लोग थे और मुल्क और बादशाह भी मौजूद था, तो बादशाहत के वजूद को कौन रोक सकता? सिर्फ एक चीज थी जो कि तौबा थी, तौबा इसलिए करना। उसने उन्हें तौबा करने के लिए कहा और कहा कि आसमान की बादशाही नजदीक है और फिर वो तुम पर हुकूमत करेगा। लेकिन अफसोस, जैसा कि हम 4 अनाजील में देखते हैं कि लोग तौबा करने को बिल्कुल भी राजी ना थे। सही। हम मती की अंजील के इस कुलीदी जुमले की तारीफ जानना चाहते हैं, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। जी, इस जुमले से किस बात का इजहार किया जाता है? मतलब आसमानी बादशाही। मत्ती में इसका जिक्र 32 दफा आया है और इसके अलावा और कहीं नहीं। मेरा मतलब है कि नए अहदनामे में कहीं भी नहीं। और सच में आसमानी बादशाही के बारे में आम गलती यह है कि वो दो चीजों को यहां पर उसके साथ मिला देते हैं, आसमान और आसमान की बादशाही। लेकिन नहीं, आसमान की बादशाही कुछ और है और आसमान आसान नहीं है। बिल्कुल सही। और वो आसमान और कलीसिया के दरमियान आमेजिश करते हैं, लेकिन आसमान की बादशाही कुछ और है और कलीसिया कुछ और। लिहाजा आसमान की बादशाही क्या है? ये फक्त जमीन की आसमानी सल्तनत का दायरा है। हर कोई जो इकरार करता है कि आसमान और आसमान के जरिए, मेरा मतलब है कि मसीह अब आसमान में मौजूद है और वो वहां का बादशाह है। और जो कोई इकरार करता है कि मसीह जो देखा नहीं जा सकता, वो जमीन पर नहीं बल्कि वो आसमानों पर है और वो आसमान का बादशाह है और ये आसमान की बादशाही में से है। और हम मत्ती के 13वें बाब में देखते हैं कि एक वसी दायरा कार है, लेकिन इसमें गेहूं और कड़वे दाने हैं। आसमान में गेहूं और कड़वे दाने आसमान में नहीं, कड़वे दाने सिर्फ नहीं, गेहूं बस हैं। गेहूं है। लिहाजा जमीन पर दायरे में हकीकी ईमानदार भी मौजूद हैं और वो जो अपने लबों से इकरार करते हैं, लेकिन उनके नजदीक इस बात की कोई भी कीमत नहीं है। लिहाजा मसीही इकरार का दायरा कार अब आसमान की बादशाही है। सही, और हमने जाना कि इस दायरे में कलीसिया गेहूं है और ये भी दुरुस्त। कि कलीसिया अच्छी मछली है जी। और कलीसिया अक्लमंद कंवारियां हैं। कलीसिया 100% सच्चे खुदाप्रस्त ईमानदारों पर मुश्तमिल है। बिल्कुल। लेकिन ये दायरा ईमानदारों और गैर ईमानदारों पर मुश्तमिल है जो झूठा इकरार करते हैं। क्या उनका ताल्लुक आसमानी खुदा से है? आप अगर क्या हम कहेंगे? आसमान की बादशाही की तफसील में जाना चाहें, ये आसमान की बादशाही वक्त और जगह से वसी है। सही। जैसा कि आपने कहा कि कलीसिया आसमान की बादशाही में शामिल है। फिर एक वक्त आएगा जब कलीसिया उठा ली जाएगी, फिर बादशाही की खुशखबरी की मुनादी होगी और मसीह के आने और फिर जाहिर होने तक वो खत्म नहीं होगी और कलीसिया मसीह के आने से 7 साल पहले ही उठा ली जाएगी और बादशाहत में शामिल होगी। जबरदस्त। तो फिर हमें अपने नाजरीन को वाजे करना होगा कि बादशाही या आसमान तक जाने का कोई रास्ता नहीं। बादशाही में दाखिल होने के लिए जिद्दोजहद करना या इस तरह की चीज कोई भी नहीं है। जैसे आसमान खुला है जो मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, और आसमान में दाखला जंग या कुछ और हासिल करने से नहीं है बल्कि मसीह पर हकीकी ईमान लाने से है। लेकिन जमीन पर वो आसमान की बादशाही का दायरा कहलाता है जिसमें वो सब शामिल है जिन्होंने मसीह को हकीकी तौर पर कबूल जी। किया। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। मती 3:4 में यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था और उसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। उसकी खुराक और लिबास पर आप वजाहत कर दें। जी भाई। इसका मतलब ये था कि वो एक सादा इंसान था। वो सादा था लेकिन वो सख्त था। जैसा कि हम 11वें बाब में पढ़ते हैं, तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सिरकंडों को? यूहन्ना हवा से हिलते हुए सिरकंडों से बहुत दूर था, या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को। देखो, जो ऐसे कपड़े पहनते हैं वो बादशाहों के घरों में होते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या एक नबी, मैं तुमसे कहता हूं बल्कि बड़े नबी से, उसकी मुनादी तौबा के बारे में थी। इसलिए जैसे लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहा और उससे शदीद नाराज कर दिया,
اور جب مسیح نے یوحنا کے بارے میں کہا یوحنا نہ کھاتا آیا اور نہ پیتا، مطلب کہ اسے اپنے کھانے پینے تک کی پرواہ نہ تھی اور نہ ہی اپنے کپڑوں کی پرواہ تھی۔ وہ سادہ انسان تھا، لیکن لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ ایسا کہا کہ یہ بدروحوں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن یوحنا جب وہ پیدا ہوا تھا اور شریر لوگوں نے کہا کہ اس میں بدروحیں ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یوحنا نہ کپڑے پہنتا تھا اور نہ ہی وہ کچھ کھاتا پیتا تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا انہیں توبہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس کے ظاہر ہونے میں ایک واضح اشارہ ہے جسے ہم مکاشفہ کے 11ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ مکاشفہ کے 11ویں باب میں 2 گواہوں اور 2 نبیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو ٹاٹ پہنتے تھے۔ جو منادی کرتا ہے اور جو وہ کہتا ہے اسے بھی ویسا ہونا چاہیے۔ یوحنا نے لوگوں کو توبہ کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے کھانے پینے میں پرہیز کرنے کے لیے نہ کہا۔ یوحنا بہت ہی سادہ اور اچھا انسان ثابت ہوا۔ اس نے لوگوں کو بیابان میں نہ بلایا، لیکن ان سے توبہ اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ضرور کہا تھا۔ لہٰذا ناظرین کو بتانے کے لیے ہم اس کا اظہار اس طرح کر سکتے ہیں، مسیح کی خصوصیات۔ اگر کوئی خدا کی خدمت کرتا ہے تو اس کے پاس خصوصیات ہونی چاہیے۔ اس کا لباس اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا تھا۔ اونٹ ہمیں برداشت کے بارے میں بتاتا ہے۔ صحیح۔ اور مسیح کے خادم میں تحمل اور برداشت ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ کمر کے گرد چمڑے کا پٹکا، اور پٹکا ہمیں خدمت کرنے کی آمادگی کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور چمڑا قربانی سے حاصل کیا جاتا ہے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے آخری سانس تک خدمت کی۔ مرتے دم تک وہ خدمت سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کی خوراک جنگلی شہد اور ٹڈیاں تھی، کوئی اسے کھانا نہیں دیتا تھا۔ کسی نے اس پر احسان نہ کیا۔ ہر بادشاہ کے چند خادم ہوتے ہیں جنہیں وہ کھانا فراہم کرتا ہے تاکہ وہ بادشاہ کی خدمت کر سکیں، لیکن یوحنا کا کھانا خدا کی طرف سے تھا، اسی لیے وہ ہیرودیس کو یہ کہنے کے اہل ہوا، صحیح، یہ تجھے روا نہیں۔ اور مسیح کے خادم کو کسی کا مکروز نہیں ہونا چاہیے، اسے خدا کے بھروسے کے ساتھ ہر ایک سے بات کرنی چاہیے۔ یہی خادم کی خصوصیات ہیں۔ 5ویں آیت، اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس آئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ لیکن آنے والی آیات میں اس نے توبہ کے موافق پھلوں کے بارے میں بات کی۔ اس نے ان سے کہا، اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہام ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہام کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ مجھے بپتسمہ اور بپتسمے سے پہلے توبہ کرنے کی اہمیت کے بارے میں بتائیے۔ لیکن میں بپتسمہ پر بات کرنے سے پہلے توبہ پر بات کرنا پسند کروں گا۔ جب ہم مطالعہ کریں تو ہم یہ جان پاتے ہیں کہ جب مسیح نے منادی کرنا شروع کی تو اس نے کہا، جیسا رسولوں نے کہا تھا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ یونانی میں توبہ کا مطلب ہے بدلنا، اور عبرانی میں توبہ کا مطلب ہے سمت کو بدلنا، اور جب ہم ان دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سمت تبدیل کرنے کے ساتھ توبہ۔ یہ صرف گناہ میں رہنے سے دکھ کی بات نہیں ہے، بلکہ گناہ اور اس میں رہنے کے بارے میں دکھ کا نقطہ ہے۔ اور یہودا اسکریوتی پریشان تھا، دکھی تھا، اس نے خود کو پھانسی دے دی۔ یہ سب کرنا توبہ کا عمل نہیں، کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا۔ اور اس توبہ کا اظہار بپتسمے کے ذریعے کیا گیا۔ پہلے توبہ ہے، اور پھر یوحنا کے پاس اپنے گناہوں کا اقرار کرنے آنا ہے اور دریا میں ڈوبنا ہے۔ گویا جب وہ دریا میں ڈوب جاتا ہے تو اس کا سب کچھ رد کیا جاتا ہے اور اس کو گناہوں سے معافی مل جاتی ہے، اور اس کے تمام گناہ پانی کے نیچے چلے جاتے ہیں اور وہ ایک نیا انسان بنتا ہے۔ یہ بپتسمہ ہے، اور یوحنا نے اپنی پوری زندگی لوگوں کے لیے خدا کی طرف سے یہی خدمت کی تھی۔ بپتسمہ لینے سے پہلے ایک شخص کے لیے توبہ ضروری تھی، جیسے ہم نے جانا کہ توبہ کا مطلب سمت تبدیل کرنا۔ اس نے انہیں کہا، اے سانپ کے بچوں، جی، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ وہ ابراہام کی اولاد ہونے پر بھروسہ کرتے تھے۔ بپتسمے سے پہلے ہمارا آخری تبصرہ یہ کہ ابراہام کے ساتھ تعلق پر بھروسہ جھوٹا بھروسہ تھا۔ ان لوگوں نے کیسے دھوکہ کھایا؟ انہوں نے ابراہام کی اولاد ہونے پر بھروسہ کیا۔ یوحنا 8 میں، اور مسیح نے ایک بہت اہم جملہ کہا جس پر ہم غور کرنا چاہیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہام کی نسل سے ہو۔ اگر تم ابراہام کے فرزند ہوتے تو ابراہام کے سے کام ضرور کرتے، جس کا مطلب ہے کہ ابراہام سے صرف جسمانی طور پر پیدا ہونا جیسے اسماعیل تھا۔
और एसाउ इसहाक का बेटा और अब्राहम का बेटा था। लेकिन उन लोगों को इससे क्या फायदा जब वो अब्राहम के ईमान के साथ ना रहे। बेशक ईमान के अजीम हीरो के साथ महज ताल्लुक रखना ही काफी नहीं, बल्कि ये बेकार है। नुक्ता ये है कि तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, और जैसा कि हम यूहन्ना के पहले बाब में पढ़ते हैं कि जिस जगह से लोगों ने दरिया यर्दन को पार किया उस जगह का नाम था बैत बरा, और वहां जिलजाल में 12 पत्थर मौजूद थे, और हो सकता है कि उसने उन पत्थरों की तरफ इशारा किया हो कि खुदावन इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। सही, उसने 10वीं आयत में उन्हें बताया, और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा करने के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है मुझसे ज्यादा जोरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है, और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को साग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। लिहाजा मैं पूछना चाहूंगा कि रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देने से क्या मुराद है? बेशक ये 2 बपतिस्मे हैं, जिससे कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये एक बपतिस्मा है और हमें रूहुल कुद्स से और आग से बपतिस्मा दे। नहीं, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा आग के बपतिस्मे से बिल्कुल फर्क है। आग, जैसे कि पूरी बाइबल अदालत की आग से भरी हुई है, और जो आयात हमने अभी पढ़ी मतलब 10, 11 और 12, इससे हमें आग के बारे में पता चलता है, और कोई शक नहीं कि ये खुदा की इलाही आग थी। सही। और यकीनन आयत 11 भी हमें खुदा के कहर की आग के बारे में बड़े वाज़े तौर पर यहाँ पर बता रही है, और लिखा है, वो शख्स तुम्हारे दरमियान खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते और तुम उसके पास हो। अगर तुम तौबा करते हो तो तुम्हें वो अजीम तोहफा देगा, और अगर तुम तौबा नहीं करते तो तुम्हें अदालत की सजा जरूर मिलेगी। खुदा का अजीम तरीन तोहफा क्या है? वो है रूहुल कुद्स, और खुदा की आग क्या है? वो बदतरीन सजा है। और अब आपको चुनाव करना है, रूहुल कुद्स से बपतिस्मा लेना है या फिर आपको आग से बपतिस्मा लेना है। तुम्हें चुनना पड़ेगा। अब दरख्त की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। रूहुल कुद्स का बपतिस्मा कब हुआ? रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पेंतिकोस्त के दिन हुआ, जैसा कि हम इमाल के पहले बाब में पढ़ते हैं। मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। मसीह ने अपने शागिर्दों से ये कहा, और पालूस रसूल ने इमाल के 11वें बाब में इशारा करते हुए ये कहा कि और मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी, तुम रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। लिहाजा पेंतिकोस्त के दिन जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो सबको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो गया। और हम ये नहीं भूले कि जो कुछ हुआ वो यूएल के 2 बाब की जुज़वी तकमील थी, और मुस्तकबिल में खुदा हर फर्द पर अपना रूहुल कुद्स नाजिल करेगा, जिसे मुस्तकबिल में रूहुल कुद्स का बपतिस्मा कहा गया है, जो हमें बादशाहत के लिए तैयार करेगा। लिहाजा रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पेंतिकोस्त के दिन तमाम ईमानदारों पर रूहुल कुद्स का नजूल एक ही जिस्म में शामिल होना है। पेंतिकोस्त के दिन जिस्म की तश्कील रूहुल कुद्स का बपतिस्मा कहलाता है, और पेंतिकोस्त के दिन से लेकर अब तक हर कोई जो मसीह को कबूल करता है रूहुल कुद्स उसमें रहता है और वो उस जिस्म में शामिल हो जाता है। लिहाजा बपतिस्मा सिर्फ एक मर्तबा पेंतिकोस्त के दिन हुआ, और जब मैं मसीह को कबूल करूंगा उस दिन मुझे अपना हिस्सा मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जहन में नहीं था, जो मसीह और कलीसिया के बदन के बारे में कुछ नहीं जानता था। इसका मतलब ये था कि रूहुल कुद्स का तोहफा जो मुस्तकबिल में कौमों को मसीह के दौरे हुकूमत में बादशाहत की तैयारी के लिए दिया जाएगा। और ये दूसरा तजर्बा नहीं है कि ईमानदार रूहानी नशोनुमा में बढ़ेंगे, बल्कि इससे लुत्फ उठाएंगे, और ये एजाज की बात है जिसे तमाम ईमानदारों ने हासिल किया। अगर हम गलतियों का जिक्र करना चाहें तो ये गैर जुबानों में बोलना नहीं, सही, लेकिन तौबा करने वालों के लिए रूहुल कुद्स का तोहफा खुदावंद की तरफ से एक अजीम उल शान तोहफा साबित होता है, यानी रूहुल कुद्स। शुक्रिया। हम यहाँ एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे।
मेरा एक सवाल है कि मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा क्यों लिया? जी भाई। इसकी तकरीबन 3 वजूहात हैं। एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ताल्लुक से, एक भेड़ को बपतिस्मा देने के मुतल्लिक और तीसरा मसीह के मुतल्लिक। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ताल्लुक से ये बात है कि उसने मसीह को बपतिस्मा दिया, क्योंकि इसके बाद मसीह ने फरीसियों से पूछा कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, उसका बपतिस्मा खुदा की तरफ से था या फिर इंसान की। उन्होंने सोचा अगर हम कहें कि इंसान की तरफ से तो लोग कहेंगे ये डरते हैं, और अगर हम कहें कि खुदा की तरफ से तो वो कहेंगे कि बपतिस्मा क्यों ना लिया। लिहाजा यहाँ मसीह का बपतिस्मा लेना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तस्दीक है। बपतिस्मा लेने वालों के मुतल्लिक वजह यह है कि वो खुदा परस्त लोग थे और जिन्होंने तौबा की वो खुदा से डरते थे और खुदा उनसे मोहब्बत करता है, और जो अपने गुनाहों का इतराफ करते हैं ये लोग खुदा की नज़र में बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। और ज़बूर 16 में वो कहता है कि जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगजीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। एक बार जो अपने गुनाहों का इतराफ करके माफी मांग लें और खुदा से डरें, खुदा उनसे बहुत प्यार करता है। गोया मसीह उस टीम में शामिल हो रहा है जिन्होंने बपतिस्मा लिया। गोया उसने बपतिस्मे को रद्द करने वाली अक्सरियत को कबूल ना किया। और यहाँ पर तीसरी वजह मसीह से मुतल्लिक है। अब तो होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। कौन सी रास्तबाजी है जिसे मसीह बपतिस्मा लेकर पूरी करना चाहता है? मैं इसमें अलामती शबी को देख रहा हूँ। मसीह ने कहा कि मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो ना हो मैं बहुत ही तंग रहूंगा। लिहाजा मसीह ने मरने का इरादा किया। मौत की एक मिसाल। गोया वो कहना चाह रहा है कि मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं जो बाप कहता है, और वो सब जो बपतिस्मा लेते हैं दरिया यर्दन में डूबेंगे। गोया वो गुनाह के बगैर बाहर निकलेंगे, लेकिन उनके गुनाह कहाँ गए चले? दरिया यर्दन के पानी में। रासबाज जो गुनाह से वाकिफ नहीं और जिसने कोई गुनाह नहीं किया वो नीचे चले गए। मसीह उनको लेकर बाहर निकला और स्लीप पर गया ताकि उनका हिसाब हो। सही। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा कि आपने गुज़िश्ता एक साथ में कहा है कि मसीह इस हकीकी इसराइल की जगह ले रहा सही। था जो पहले नाकाम हो चुकी थी। बनी इसराइल जो मिस्र में थे और मिस्र से बाहर आए और मूसा से बादल में बपतिस्मा लिया और बियाबान में दाखिल हुए और वहां नाकाम रहे। मसीह मिस्र में आया और फिर मिस्र से बाहर आया। उसने बपतिस्मा लिया, इसराइलियों की तरह नाकाम नहीं बल्कि कामयाब रहा, और आसमान से इस बात की तस्दीक की गई। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे इस पर बात करूंगा। 13वीं आयत। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मैं इस मंजर पर एक तबसरा चाहता हूँ। खुले आसमान में रूहुल कुद्स बाप की आवाज में कहा गया, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, और रूहुल कुद्स मसीह पर उतरा। यहाँ हम गौर करते हैं कि मसीह जो बपतिस्मा लेने आया था, ये मामला आसानी से गुजर नहीं सकता था। लिहाजा इसकी कामलियत के बारे में जमीन से 2 गवाहियां ली गईं और ये आसमान से थीं। जमीन पर उसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी। उसने कहा, मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं। और दूसरी गवाही ये थी कि मसीह ने बपतिस्मा लेने से पहले किसी गुनाह का इकरार ना किया। लिहाजा खामोशी और बपतिस्मा लेने वाले के अल्फाज की गवाही जमीन से थी, और आसमान से भी 2 गवाहियां थीं, बाप और रूहुल कुद्स जो आसमान से उतरा और उस पर नाजिल हुआ। मैं समझता हूं कि तस्लीस जिसके बारे में हम पूरी बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, मसीह के बपतिस्मे की वजह से पहली दफा यहां पर वाज़े और यकीनी तौर पर जाहिर होती है। आसमान से बाप की आवाज आई और रूहुल कुद्स कबूतर की मानिंद मसीह पर उतरा, और जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि बाप ने खुद तस्दीक की कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। लिहाजा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स जो इस मंजर में पाक तस्लीस है और हमारा मसीह भी है। शुक्रिया। हम किसके इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अब मेहमानों से राय जानते हैं। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा?
پہلی بات کہ ہم مسیح کی یوحنا سے بپتسمہ لینے کی وجہ کو جان پائے۔ پہلی وجہ یہ کہ یوحنا کے بپتسمہ دینے کی منظوری تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ جنہوں نے توبہ کی اور واپس آ کر یوحنا سے بپتسمہ لیا، اس نے ان سے محبت کی، اور ظاہر ہے کہ یہ آخری چیز ساری راست بازی کو پورا کرتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی آسمان نہیں ہے اور کلیسیا نہیں، بلکہ یہ زمین پر آسمانی بادشاہی کا دائرہ ہے۔ مسیحی اقرار جس میں ایماندار اور وہ جو مسیح کو قبول کرتے ہیں شامل ہیں، لیکن کلیسیا اس دائرے میں سے ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ خدا کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، مسیح واحد راست باز ہے جس نے اس جگہ پر بپتسمہ لیا جہاں پر توبہ کرنے والوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، لیکن اس نے کسی گناہ کا اقرار نہیں کیا کیونکہ وہ پاک اور راست باز ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور وہ جو گناہ کو جانتا نہ تھا اور اس میں کوئی گناہ نہ تھا۔ لہٰذا خاموشی کی گواہی یہ تھی کہ جب اس نے گناہ کا اقرار نہیں کیا، اور الفاظ کی گواہی یہ تھی جب یوحنا نے اسے کہا میں تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ یہ گواہیاں مسیح کی راست بازی اور مسیح کے کامل انسان ہونے کے متعلق تھیں، لیکن آسمان سے بھی گواہیاں آئیں جب روح القدس اس پر اترا، اور وہاں یسوع کے سوا کسی پر روح القدس نہیں اترا، جس میں روح القدس کی کاملیت اور پاکیزگی میں رکاوٹ پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ آخرکار روح القدس کو ایک کامل شخص ملا جس پر وہ اترا، اور آسمان سے باپ نے گواہی دی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کیا مسیح میں کوئی ایسی چیز تھی جو خدا کی پاکیزگی سے تضاد رکھتی تھی؟ یقینی طور پر کوئی نہیں تھی۔ جب وہ زمین پر تھا تو وہ آسمان کی توجہ، خوشی اور مسرت کی وجہ سے تھا، اور جب وہ زمین پر تھا تو آسمان خوشی کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، اور عظیم اطمینان کے ساتھ آسمان اس کے لیے کھلا اور پھر کبھی بند نہ ہوا۔ گویا کہ باپ اس منظر کو ہمیشہ مسیح کی زبردست انسانی زندگی میں دیکھنا چاہتا تھا، ایک ایسا انسان جو خدا کے معیار کے مطابق ہو۔ اس کی بے مثال شخصیت کی عظمت میں کاملیت کا ظہور ہوا، حتیٰ کہ جب وہ صلیب پر گیا تو وہاں بدلے کے طور پر گناہوں اور بدیوں کو اس پر لادا گیا، اور وہ فتح کے ساتھ زندہ ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا اور بلند ترین جگہ یعنی خدا کے تخت کی دہنی طرف بٹھایا گیا۔ ناظرین، آپ کو مسیح کی تعریف کرنے کی دعوت ہے۔ وہ واحد ہے جو کامل، پاک اور خالص ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔